नमस्कार, प्रणाम साथियों। टुडे न्यूज चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, बिहार की मौजूदा सरकार ने एक बार फिर से वहां के युवाओं को एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर दिया है। सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, तकरीबन 5000 नए पदों को मिली है कैबिनेट की तरफ से मंजूरी। बिहार सरकार ने शिक्षा, नगर विकास समेत 7 विभागों में लगभग 5000 नए पद सृजित किए हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी जिलों में संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त होंगे। बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं मेंटेनेंस नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है। हवाई जहाज परिचालन को बढ़ावा देने के लिए वायुयान ईंधन पर वैट दर घटाई गई है। शिक्षा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ दूसरे 7 विभागों के लिए सरकार ने करीब 5000 पद नए सृजन का प्रस्ताव स्वीकार किया है। महत्वपूर्ण यह है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के बेहतर कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम के अधीन मुख्यालय जिला अनुमंडल स्तर पर 362 यानी कुल 390 संरक्षण पदाधिकारी नियुक्त होंगे, जिनका काम महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षित रखना होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। आज की बैठक में कुल 47 प्रस्ताव स्वीकार किए गए। बैठक में बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं मेंटेनेंस नीति 2025 को भी स्वीकृति दी गई। 4863 पदों पर जल्द शुरू होगी नियुक्तियां। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि आज की बैठक में जिन 4863 पद सृजन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, उनमें अकेले बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के तहत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की 935 पद एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी के 568 पद, कुल 1503 नए पद पर सृजित किए गए हैं। शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम में विभिन्न कोट के 818 पदों तथा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 63 पद पर सृजित किए गए हैं। सरकारी विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं कार्यालयों की भूमि का सत्यापन, भूमि के विवरण का संकलन एवं संरक्षण तथा विभाग के अन्य विकासात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन को समय पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए संविदा के आधार पर 3 वर्षों के लिए भू संपदा पदाधिकारी के 2 और सहायक भूमि संपदा अधिकारी के 38 पद सृजित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग में 390 संरक्षण पदाधिकारी के पद सृजित किए गए हैं। 7 आयोजना क्षेत्र पदाधिकारी के लिए 1350 पद सृजित। इसके अलावा शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली 2014 के प्राविधानों के आलोक में 7 आयोजन क्षेत्र प्राधिकार बोधगया, राजगीर, बिहार शरीफ, आरा, मुजफ्फर एवं सहरसा के कार्यालय संचालन के लिए 1350 पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा जीविका समूह के बने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ के लिए 653 पद की स्वीकृति दी गई है। बीपीएससी के अधीन अश्वलिपिक के 15 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के शुद्धिकरण एवं विस्तार के लिए 5 नए प्रशाखाओं का सृजन और संचालन के लिए बिहार सचिवालय सेवा के अवसर सचिव के 1 पद, प्रशाखा पदाधिकारी के 5 पद एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पद, कुल 28 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं पथ निर्माण विभाग के भूमि, भवन एवं अन्य संसाधनों की मॉनिटरिंग के लिए भू संपदा अफसर का 1 पद और राज्यपाल सचिवालय के लिए चालक का 2 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। छोटे व बड़े पुलों के साथ मेगा ब्रिज का नियमित होगा रखरखाव। राज्य में नीतीश सरकार के कार्यकाल में पथ निर्माण विभाग के ने 3968 बड़े और छोटे पुलों का निर्माण किया है। इनमें मेजर ब्रिज और फ्लाईओवर की संख्या 553 है। इन पुलों के प्रबंधन और इसके नियमित रखरखाव के लिए सरकार ने बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं मेंटेनेंस नीति 2025 तैयार की है। इस नीति को मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई। वायुयान ईंधन की वैट दर में कटौती। मंत्रिमंडल ने राज्य में हवाई जहाज परिचालन को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर संपर्कता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वायुयान ईंधन, एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगने वाले वैट की दरों को 1% पर यथावत रखते हुए अन्य मामलों में
एविएशन टरबाइन पुल की बिक्री पर वैट की दरों को 29% से घटाकर 4% करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। सरकार ने यह निर्णय पड़ोसी प्रदेश झारखंड, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में लागू दरों के अध्ययन के बाद लिया है। सरकार के इस निर्णय से पटना समेत राज्य के अन्य शहरों में वायुयान का परिचालन बढ़ेगा और क्षेत्रीय संपर्कता को बढ़ावा मिलेगा। हवाई जहाज के किराए में भी गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है। अमृत योजना के तहत 6 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज के कार्य होंगे। मंत्रिमंडल के अमृत योजना 2 के तहत 6 शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज के कार्य कराने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। योजना के अंतर्गत सासाराम में जलापूर्ति योजना के लिए 76.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आरा शहर में जलापूर्ति के लिए 138.26 करोड़, सिवान में जलापूर्ति के लिए 113.28 करोड़ रुपए स्वीकृति मिली है, जबकि सिवान में ही 128 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क का काम होगा। इसके लिए 367 करोड़ रुपए स्वीकृति दिए गए हैं। राज्य से 4 पंपिंग स्टेशन बनेंगे और इसके बाद 25 वार्डों के 29,555 घरों को इस नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। औरंगाबाद में 196 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बनेगा, जिसके लिए 497 करोड़ रुपए स्वीकृति दिए गए हैं। राज्य से 8 पंपिंग स्टेशन बनेंगे और 30 वार्डों के 24,000 घरों को इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार सासाराम में 455 करोड़ से 205 किलोमीटर का सीवरेज नेटवर्क बनाया जाएगा, जिससे जिले के 22 वार्डों के 33,525 घरों को इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ बिहार से रिलेटेड कुछ अहम जानकारी, जहां पर युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका वहां की मौजूदा सरकार ने तकरीबन 5,000 नए पदों की मंजूरी दे दी है। इसी के बारे में हमारा ये वीडियो था। तो दोस्तों, बिहार के युवा लोग, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोगों को हमारी ये जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें